प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के नाम में आप सबको स्वागत करता हूँ। प्रेरितों का काम, एक नज़र उस संदेश परंपरा में। आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्णोदया यूट्यूब चैनल के लिए, जो करोड़ों करोड़ों हिंदी भाषी लोग, आमीन, और भी भाषा में, अंग्रेजी में और भी भाषा में भी वे लोग संदेशा प्रसारण करते हैं। आमीन। उसके लिए उसका संचालक पास्टर अब्राहम जैकब हिम्मतनगर गुजरात के लिए मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आमीन, उसके एडिटिंग और उसका प्रसारण का काम पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम मिलकर करते हैं। वो दोनों प्रभु का दास को भी मैं हाथ जोड़कर मसीही वंदना देता हूँ और परमेश्वर पिता से ही प्रार्थना करता हूँ पूर्णोदया यूट्यूब चैनल को परमेश्वर भारत का 64% हिंदी भाषी लोगों को सुसमाचार फैलाने के लिए, देश विदेश में जितने हिंदी भाषी लोग हैं उन तक सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे। आइए संदेश परंपरा में हम आते हैं। प्रेरितों का काम, एक नज़र संदेश परंपरा में पार्ट 4 में 4 का 7 हिंदी में बोलेगा तो भाग 4 विभाग 7। विषय है सकारात्मक और नकारात्मक चमत्कार। एक बार और कहता हूँ, सकारात्मक और नकारात्मक चमत्कार। आमीन। इंग्लिश में बोलेगा तो पॉजिटिव मिरेकल एंड नेगेटिव मिरेकल। एक और हेडिंग उसको डाल सकता है। आमीन। क्योंकि हमने अक्सर चर्चों में ये हेडिंग में ये संदेशा नहीं सुना है। अभी मैं जो बोलता हूँ उसी हेडिंग में संदेशा सुना है। प्रभु को देंगे तो कैसे देना चाहिए, इसके बारे में हमने ये संदेशा सैकड़ों बार सुने। हालेलुया। प्रभु को देंगे तो कैसे देना है। मैं संदेशा का हेडिंग पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, इस प्रकार दिया है। आमीन। सकारात्मक चमत्कार और नकारात्मक चमत्कार। आइए शास्त्र भाग को हम पढ़ेंगे। उसके लिए प्रेरितों का काम 5वीं अध्याय पहली आयत से 11वीं आयत तक। आमीन। पहली आयत से 11वीं आयत तक मैं पढ़ता हूँ। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और एक बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में एक बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरा नहीं थी, और जब बिक गई तो क्या तेरा वश में नहीं थी। तूने एक बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उड़कर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी। उसने कहा, हाँ हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा करने के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारी पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाए। तब वो तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। पढ़े हुए शास्त्र भाग को परमेश्वर आशीष देने पाए। कुछ बातों को हम इस संदेशा से समझेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिछले भाग में हमने देखा, आमीन, परमेश्वर के लोग अपनी संपत्तियों को बेचकर लाकर प्रेरितों के पांवों में रखते थे। जिनको जैसा जरूरत थे वैसे प्रेरित लोग परमेश्वर की अगुवाई से
बांट दिया करते थे। परमेश्वर की अगुवाई प्रेरितों के पास जाते हैं, उस अगुवाई को सारे मंडली के लोग आमीन परमेश्वर की बात समझ कर मानते थे। आमीन आमीन आमीन। पता चल गया ना, हम मार खा गया। आमीन। हमारी पढ़ती क्यों है, हमारी गरीबी क्यों है, हमारी घर में शांति क्यों नहीं है, नौकरी करने के लिए जाते हैं वहीं भी शांति क्यों नहीं मिलते हैं। हम परमेश्वर के दासों का बातों को परमेश्वर का बात समझ कर नहीं मानते। कॉर्नेलियस के घर पर जाकर देखिए, कॉर्नेलियस इंपीरियल मिलिट्री का ऑफिसर, रोमन साम्राज्य का इंपीरियल मिलिट्री का ऑफिसर, माने क्या पदवी है बाप। उनके घर पर पतरस गया तो नीचे जमीन में गिरकर दंडवत किया और कहा, प्रभु ने जो कुछ भी बोला है सुनने के लिए हम आज प्रभु के सामने बैठे हैं। तेरे सामने बैठे ऐसे नहीं बोला, प्रभु के सामने बैठे हैं। एक अन्य जाति कॉर्नेलियस को ये बोध था, अन्य जाति कॉर्नेलियस को ये पता था, पतरस जो कुछ भी बोलेगा प्रभु की ओर से बोलेगा, प्रभु ही बोलेगा। बच्चे लोग हंस रहा है, हंसो बेटा, हंसिए, हंसो हंसो हंसो। यही करना है, यही करना हमारे जीवन में, यही हमें पालन करना है। हमें दुनिया के लोगों के जैसा नहीं बनना है, तो फिर क्यों ये दिक्कतें उठाना है। दुनिया के लोगों के जैसा नहीं बनना है, ये दिक्कत हमें नहीं उड़ना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उठाना है। हालेलुया। जिए ना, आराम से जिए ना। अब जो मनमानी करना है कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन में फिर जाते हैं। चमत्कारों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप नोट्स ले रहा है, नहीं तो फिर से दूसरी बार सुनकर नोट्स बनाइए, जरूर बनाइए, कलीसिया में सिखाइए। आमीन। अपनी छोटे ग्रुप में सिखाइए, घर में बच्चों को सिखाइए, अन्य नई विश्वासियों को सिखाइए इस बात को। आमीन। चमत्कार दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव मिरेकल अथवा सकारात्मक चमत्कार, एक नेगेटिव मिरेकल और नकारात्मक चमत्कार। उसके पहले एक और विभाजन है, वो मैं आपको बताता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नेचुरल मिरेकल, साधारण चमत्कार, वही पहला विभाग में आते। सॉरी, आमीन, पहला विभाग वही है, नेचुरल मिरेकल, साधारण चमत्कार। नंबर 2 सुपर नेचुरल मिरेकल या आमीन अलौकिक चमत्कार। साधारण चमत्कारों को दो भाग में बांटेगा तो साधारण चमत्कार, असाधारण चमत्कार, नेचुरल मिरेकल, सुपर नेचुरल मिरेकल। ये दोनों को भी दो में बांट सकते हैं। नहीं, हम नोट बनाता तो नहीं, एक को नीचे खींच कर दो आरो डाल देते, दोनों एक को दो भाग में बांट सकता है। आमीन। पॉजिटिव मिरेकल, सकारात्मक चमत्कार, नकारात्मक चमत्कार। ये जो असाधारण चमत्कार है उसको भी दो कर सकते हैं। आमीन। वो भी साधारण नेगेटिव मिरेकल और पॉजिटिव मिरेकल, सकारात्मक और नकारात्मक चमत्कार। तो शॉर्ट में बताएगा तो चमत्कार को 4 विभाग में बांट सकते हैं। साधारण चमत्कार, सुपरनैचुरल चमत्कार, सकारात्मक चमत्कार, नकारात्मक चमत्कार। आमीन। इंग्लिश में नेचुरल मिरेकल, सुपरनैचुरल मिरेकल, ये दोनों को भी दो विभाग कर सकते हैं। मगर हम मिला के बोलेंगे नेगेटिव मिरेकल, पॉजिटिव मिरेकल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, आमीन। अच्छा, आप मुझे पूछेंगे साधारण चमत्कार और असाधारण चमत्कार हो क्या है? दोनों चमत्कार तो है। अच्छा, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दूंगा। अभी कोई घर में चावल नहीं है और एक प्रभु का दास गया, प्रार्थना किया, प्रभु इस घर के लोग भूखे हैं, इनको खाना दिलाओ। आंख खोलकर देखा, उनके किचन में जो बर्तन रखे थे पूरा भरपूर पके हुए चावल और बाजू के बर्तन में दाल सब्जी सब आ गया। वो एक साधारण चमत्कार। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन। लेकिन
एक ऐसी जगह है जगह पर ना बर्तन है, ना कोई सुविधा है, हम सोच ही नहीं सकता है। चावल के लिए पानी मिले, चावल के लिए आमीन उसको पकाने के लिए पतीली मिले, या सब्जी के लिए कुछ व्यवस्था हो, कोई भी ऐसा उम्मीद नहीं है। परमेश्वर के जन ने प्रार्थना किया, प्रभु भोजन खाया नहीं है, भोजन की व्यवस्था आप करें स्वर्ग में से। तुरंत आपको दिखाई देता है थाली में आमीन पूरे डिश बनाए बनाए आए, खाने के लिए चमची भी दी है, पानी पीने के लिए ग्लास है, आमीन कटोरी डाल के लिए सब कुछ है। तो वो अलौकिक चमत्कार है वस्तुओं के साथ, आमीन हालेलुया, ना कोई भी संजोग नहीं है। एक और उदाहरण बताऊंगा, ये तो किचन वाली बात है। आमीन, किसी ने आपके पास प्रार्थना के लिए आए, उसको आंग नहीं है, खाली उधर गड्ढा है, एक नींबू अंदर रख सकता है, ऐसे गड्ढा लेकर के आए, कोई एक्सीडेंट से उसका आंग पीछे से उखाड़ कर उसका पूरा आमीन वो आंग का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पूरा उसका गोला निकाल दिया है। आपके पास प्रार्थना के लिए आए, आप परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना किया, प्रभु तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इस बेटे के आंग को सृष्टि कर दे प्रभु। आपने हाथ रखा उनके हाथ पर, आमीन, आपको लग रहा है आपके हाथ में कुछ लग रहा है, खोल कर देखो, अरे आंग के गोलाई के साथ, किकी के साथ, पन्ने के साथ, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन उसका जो आमीन ये होते हैं पन्नी के साथ आगरा आंग उग कर आ गया, उग कर। यदि किसी का आंग है, रोशनी नहीं है, वैसा आंग को आप प्रार्थना कर कर खोल कर देते हैं, वो साधारण चमत्कार। यदि आंग की गोलाई नहीं है, गड्ढा है, एक नींबू रख सकते हैं उस गड्ढे में, उस गड्ढे के अंदर से आंग उग कर बाहर आकर नॉर्मल दिखाई देते हैं। सोच सकते हैं ऐसा कर होगा आपसे? जरूर होगा। हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करेगा तो यही प्रार्थना करना, प्रभु इनके हार्ट को बदल देता हूं मैं, इसको एक नया हार्ट, न्यू वाल्व के साथ एक नया हार्ट में स्थापना कर कर प्रार्थना करता हूं, करती हूं। छोटे बच्चों को मैं प्रोत्साहन देता हूं, ऐसे दुआ करना बेटा, आपका पासमान करे कि नहीं करे या दूसरे लोग करे कि नहीं करे, मगर आपका विश्वास है, ऐसा बोलना है, यीशु पापा आमीन मैं इसके हार्ट को बदल देता हूं, ये आंटी की अंकल की आमीन। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट में होल और हार्ट में तकलीफ है, जन्म लिए 2, 3, 4 दिन के अंदर भी ऑपरेशन होते। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु हमें अच्छे शरीर के अंगों को दिया। प्रार्थना में ये शब्द जरूर बोलना भूलना नहीं, प्रभु हमारे घर के जितने लोग हैं सबके शरीर के अंदर की बाहर की अंगों को तेरे लहू से सील करता, अभिषेक करता, आमीन हालेलुया। परमेश्वर के महान अभिषिक्त दास पीजी वर्गीस अंकल मिलिट्री में थे, दारू पीने वाला मिलिट्री वाला था, उनको डायबिटीज लग गया था 40 साल की उम्र में। उन्होंने जब सेवकाई के लिए निकला, उनका डायबिटीज हाई था, उन्होंने प्रार्थना कर कर प्रभु से बोला, ये डायबिटीज वाला पैंक्रियास नहीं चाहिए सेवकाई में। वो आकाश में हाथ उठाकर कहते थे, मेरे डायबिटीज हवा में चले जाओ। झाड़ पान को पौधा को पकड़कर कहते थे, मेरे डायबिटीज इसके अंदर में भेजता हूं, मेरे अंदर जितनी शुगर है ये झाड़ में चले जाए, मेरे अंदर जितना शुगर है ये आसमान में चले जाए। आपकी बीमारी को आप भगा सकते हैं ऐसे। ये कितने साल पहले की बात है। गुजरात में हमने एक यूथ मीटिंग में परमेश्वर के अभिषेक को बुलाए थे, लगभग 10 नहीं 5-6 साल ना 10 साल पहले। हम बाजू बाजू के कमरे में रहते थे। सवेरे आमीन वो चर्च का ही गेस्ट रूम था। आमीन हमने पूछा चाय बनाने के टाइम में, पूछे अंकल चाय में चीनी डालना है? तो उन्होंने बोला, आप लोग गुजराती लोग जो 4 चमची डालता है उतना नहीं डालना, जो मीडियम जो डालते हैं वो डालो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, चीनी डालकर ही चाय लाना है। उस समय उनका उम्र कम से कम 65 साल के होंगे। 40 साल की उम्र से उन्होंने डायबिटीज को प्रार्थना कर कर नया पैंक्रियास मांग लिया था। 65 साल की उम्र में भी बोलते हैं 1 चमची तो डाल सकते हैं चीनी। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। हम और भी थोड़ा गहराई में जाते हैं। चमत्कार क्यों प्रभु करता है? चमत्कार इसके लिए करता है
चमत्कार परमेश्वर की कलीसिया का बढ़ोतरी हो, ना कि कोई मनुष्य का नाम बढ़ने के लिए, कोई कलीसिया का नाम बढ़ाई करने मारने के लिए नहीं चमत्कार होता। ऐसा चमत्कार करना शुरू करेगा तो बहुत दिन में आपका काम बंद हो जाएगा। यदि आप चमत्कार परमेश्वर के राज्य का बढ़ोतरी के लिए करेंगे, वो लंबी आयु तक, आपके अंतिम श्वास तक आपके हाथों से चमत्कार होंगे। हाथों के चमत्कार के बारे में याद किया तो आमीन, मेरे को एक बात याद आ रहा है। एक परमेश्वर का दास, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। द जनरल्स ऑफ गॉड उसके अंदर लिखे, उनके जीवन कथा लिखा है, द जनरल्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोग पुस्तक मंगा के अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जरूर इस पुस्तक को लेकर पढ़िएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। पिछले सदियों में महान अभिषिक्त लोगों को, आमीन, कादरिन कुलमान, स्मिथ विग्लस्वर्थ, आमीन, हालेलुया, और जॉन जी लेक है कि नहीं पता नहीं है, ऐसे अभिषिक्त लोग, मारिया जॉन वुडवर्थ एटर, आमीन, ऐसे अभिषिक्त लोगों को इस्तेमाल किया हुआ। किस प्रकार किया? वो पुस्तक है जनरल्स ऑफ गॉड। वो एक नया वर्ड है, आप सीख लीजिएगा। जनरल्स, प्रेयर जनरल्स भी है, अपोस्टोलिक जनरल्स भी है। जनरल है, उनके नीचे सारे मिलिट्री आते हैं, आमीन, उतनी अधिकार के पद में उनको रखते हैं, आमीन, हाल। उसके अंदर उस प्रभु का दास एक्सीडेंट हुआ, उसका मम्मी, उसके वाइफ, उसके बेटे तीनों जा रहे थे। इस प्रभु का दास एकदम मरने पर आ गया, उनको पता चल गया मैं मरने वाला। उसने अपने लड़का को पूछा, तेरी मम्मी जीवित है? तो बोला मम्मी मर गई पापा, आमीन। उस लड़का को बोला, उस लड़का का भी हाथ और पाँव टूट गया था, उसको बोला तेरी मम्मी को खींच ला, आमीन। उसको ओ सुनसान रास्ता में अकेले थे, वो टूटे हुए भागों में से अपनी मम्मी को खींच लाए और उसका हाथ ऐसे लंबाए, वो अपनी पत्नी की, आमीन, शरीर का एक भाग में हाथ रखकर प्रार्थना की, प्रभु मेरी पत्नी को जिलाओ। वो पत्नी जी गई, जिंदी हो गई। दूसरी बार ताली बजा के प्रभु को महिमा दे सकते। हमने इस सेवा अभी तक नहीं देखा। मुझे सुनने वाले लोग हो, इस सेवा आपके ऊपर में इम्पार्ट करता हूं। भारत के 138 करोड़ लोग हैं, आमीन, उनको बचाने के लिए, हमारे देश के अधिकारियों को परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के उजियाला उनके जीवन में आने के लिए, जादू टोने, तंत्र मंत्र, काले जादुए, अंधविश्वासों में से लोग बाहर आने के लिए आपको ऐसे सेवकाई करना जरूरी है। मरने से पहले, अंतिम सांस लेने से पहले अपनी मरी हुई वाइफ को जिला करके मरे। चमत्कार नाम बढ़ाने के लिए नहीं, चमत्कार प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। इधर अनन्या सफीरा करके एक परिवार, आमीन, बरनबास भी अपनी जमीन बेच कर ला के रखा। बरनबास क्यों बेचा? बरनबास को पता था, आमीन, मैं सेवकाई के लिए निकल रहा हूं, मुझे अभी इस धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, मैं बेचकर प्रभु के चरणों में रखता हूं। वैसे प्रेरितों के चरणों में रख दिया। वो देखकर अनन्या सफीरा ने भी किया। मैं, आमीन, उनको सल्यूट करता हूं, अनन्या और सफीरा को। वे अच्छे दिन के थे, अच्छे दिल के थे, अच्छे स्वभाव के थे, उनके अंदर प्रभु की आत्मा अच्छे रीति से काम करते थे, प्रभु को देने वाले परिवार थे, प्रार्थना करने वाले परिवार थे, आमीन, प्रेरितों के अधीनता में रहने वाले परिवार थे। मैं उनको सल्यूट करता। बहुत लोग उनको प्रचार करते तो बुरा 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 बोलते हैं, आमीन। कलीसिया के लोगों को निंदा और अपमान करने के लिए भी अनन्या और सफीरा का उदाहरण बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अनन्या और सफीरा मिलकर के अपनी भूमि, बहुत सारे भूमि थे उनके, एक भूमि उन्होंने बेचे और बेचकर धन जब हाथ में आए, उस जमाने में नोट तो नहीं है, सिक्काएं हैं, थैली में बांध कर देते हैं, तोल कर देते हैं। सिक्काएं जब हाथ में आए, मन बदल गया। सही है ना? एसएससी पढ़ने के समय से ही पासमान से प्रार्थना करवाते, पासमान प्रार्थना करना मेरे बेटे एसएससी पास हो जाए। 11 में 12 में आते तभी भी बोलते पासमान प्रार्थना करना हमारी बेटी 12वीं पास हो जाए।
डिग्री के लिए, एडमिशन के लिए प्रार्थना करवाते हैं। डिग्री पास हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रार्थना करवाते, नौकरी के लिए प्रार्थना करवाते, बच्चे से कसम खिलवाते हैं, आमीन, मैं बराबर दशवांश या उससे 2% ज्यादा प्रभु की सेवकाई के लिए खर्च करूंगा, करूंगी। नौकरी मिलने के बाद दिमाग बदल जाते। आजकल आईटी आमीन डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में नर्स लोगों को मैंने अभी सुना, एक नर्स को 95,000 रुपया सैलरी है, 9,500 रुपया, नहीं तो राउंड फिगर 10,000 रुपया परमेश्वर के चरणों में रखना है, रख सकते हैं। आईटी फील्ड में हमें थोड़ा सा आईटी के बारे में मालूम है, कॉल सेंटरों में काम करते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 जाकर के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक जाते हैं आईटी प्रोफेशनल जो हाईटेक से 3 लाख सैलरी लेते हैं तो 30,000 दशवांश देंगे, 50,000 सैलरी लाते हैं तो 5,000 दशवांश देंगे। मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं, आप प्रभु का दास भी, आप बोलते हैं मेरे को तो दशवांश देना ही नहीं, देना है भैया। आपको कोई ऑफरिंग देते हैं उसका दशवांश प्रभु को देना है। आप अन्य प्रभु के दासों को, आपसे भी जो कष्ट में गुजर रहा है उनको देना है, विश्वासियों को देना है। पूरा पूरा नहीं खाना है, पूरा पूरा खाना बाइबल में है ही नहीं। आपको अगली बार में भी मिले उसके लिए बीज को बोना है। हमें पैसा हाथ में आने के बाद बदलना नहीं, वो बड़ा बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। पैसा देखने के बाद में बदलना नहीं। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं जो बोनस मिलने के समय पर पहले चर्च में जाते हैं, दशवांश परमेश्वर के हाथ, दास के हाथ में रखकर प्रार्थना करवा कर बाकी पैसा घर पे ले जाते। उनके संतानों की शादी चुटकी बजा के प्रभु ने कर दिया है। आप मुझे फोन कर कर पूछेगा तो उनके नाम और जगह सब मैं सुनाऊंगा आपको। उनके दूसरा बच्चे की शादी भी प्रभु चुटकी बजा के कर देगा। आप पैसा से बिल्कुल प्यार ना करे, प्रभु को आदर करे। पहले जमीन बेचते हैं, उससे भी लोग दशवांश देते, बांटते हैं, प्रभु के राज्य में बोते हैं, बांटना नहीं बोलते, गलत क्षमा करना, प्रभु बोना है, प्रभु के राज्य में बोना है। अनन्या समीरा पैसा घर पे बोरी भरकर लाया। किसने पहले चर्चा किया मुझे पता नहीं, आप मेरी हमें आलोचना ना करें, मेरी गलत ना बोले, पत्नी बोली या पति बोला हमको पता नहीं है। देख 2-4 बच्चे तो है, आपको थोड़ा सा भी तो अक्ल लगा लेना चाहिए, एकदम मूर्ख नहीं बनना है। बरनबास तो सेवा में जाने के लिए पूरा पूरा दे दिया, हम तो सेवा में तो नहीं जाने वाला, हमारे इतने जमीन और संपत्ति और बड़ा है। ये 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें एक का तो शादी की उम्र लगभग हो रहा है। थोड़ा आप समझ कर प्रार्थना कर कर करना, प्रार्थना कर कर ही करना। उसके अंदर भी प्रार्थना डालते लोग, जो बुराइयां, धर्म और अन्याय अन्य लोगों के साथ परमेश्वर की आत्मा के साथ करते हैं, उसके अंदर भी प्रार्थना के शब्द तो लेते ही हैं। मजाक में लोग ऐसे ही बोलते हैं, चोर भी जाते हैं प्रार्थना कर कर, आज अच्छा चोरी पॉकेट मारना है, कुछ वजन है ऐसा पॉकेट खींचा मारना है मुझे। वो वाली प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। किसी ने भी तो आइडिया लगाया, हमारे दोनों ने आइडिया मान लिया है, थोड़ा भाग अलग किया, अनन्या ले जाकर के परमेश्वर के दास के चरणों में रखा। उसको दरवाजे पे बोरी उठाते हुए आते टाइम पर देखे ही पतरस को प्रभु की आत्मा ने कह दिया ये कुछ गड़बड़ करके आ रहा है। पतरस के चरणों में रखने के समय पतरस पूछा, ये अनन्या? हाजी, हाजी पास्टर जी, हमारे इंडिया का भाषा में, पास्टर जी बोलिए पास्टर जी, तूने इतने में ही जमीन बेचा? हाँ इतने में ही बेचा, कल ही शाम को ही पैसा आया, मैंने सोचा सवेरे ही आपके पास लेकर आए। प्रभु जी, प्रभु की कृपा हो, ओ सनातन कृपा हो, ऐसे कुछ बोला होगा संस्कृत में। परमेश्वर की आत्मा पतरस से बोला, क्या वचन लिखा है? आमीन।
तूने एक बात अपने मन में क्यों विचारी ना। तीसरी आयत, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में एक बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। परमेश्वर के दासों के साथ झूठ बोलना, कलीसिया में खड़े होकर झूठ बोलना, परमेश्वर की आत्मा के साथ झूठ बोलना है। यह सत्य आपको सीखना है। यह सत्य सीख कर आप पालन नहीं करेगा तो आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। अब भले बड़ा बिशप ग्रेड का आदमी हो या साधारण विश्वासी क्यों ना हो, घर में हमें चर्च में झाड़ू पोछा करने वाली लड़की क्यों ना हो, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। कलीसिया में बोलने वाले, परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ बोलने वाले हर एक बात परमेश्वर की आत्मा के साथ बोलने की बराबर है। हालेलुया। कोई नहीं कहे ना हालेलुया, थोड़ा हाथ उठाकर हालेलुया कहिए। आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ सिखा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और पतरस पूछता है, जब तक तेरे पास ये भूमि रही क्या तेरी नहीं थी? ये भूमि बिक गई तभी तेरी वश में नहीं थी। ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। पहले परमेश्वर की आत्मा बोला, इधर परमेश्वर बोला। ओह बाप रे बाप। हमसे ऐसे काम दूर हो, ऐसे प्रार्थना करें। हमारे बच्चों से ऐसा काम दूर हो, ऐसे करें। बहुत टेढ़े भाई लोग हैं कलीसिया में झगड़ा करने वाले, हमें उनके पत्नी लोग उपवास करके प्रार्थना करें। चाहिए तो बिना पानी पिए उपवास करे। अभी ठंडी आ रहा है, अब बिना पानी पिए उपवास करे। मेरे पति के जीवन से इस दुष्ट स्वभाव निकले। नरक में क्यों भेजना है हमें? कुछ बहनों के अंदर ऐसी स्वभाव, कुछ युवानों के अंदर ऐसी स्वभाव है। थोड़ा डिग्री लिया, 50,000 सैलरी आ गया तो ऐसे समझते चर्च हम चला सकते। नहीं भाई, तू चर्च कैसे चलाएगा? तुझे नियुक्त नहीं किया, तू सेवकाई शुरू कर और वो चर्च तुम चलाओ। परमेश्वर की अगुवाई ले ले, कलीसिया शुरू करो, नौकरी के साथ सेवा कर। वो कलीसिया में आपका आमीन इच्छा से आप चला सकते नहीं, परमेश्वर की अगुवाई से आप उस कलीसिया चला सकते। इतना सुना, तूने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला? अनन्यास नीचे गिर गया, उसका प्राण छोड़ दिया। लोग ले जाकर के उनको गाड़ दिया है। उधर ऐसा नियम होगा, लेडीज मरने के में भी नहीं जाता होगा, या आमीन ऐसा गाड़ने का अधिकार उनको होगा, या बहुत दूर होगा, कुछ होगा। 3 घंटे के बाद उनका पत्नी आ गई। आज कुछ बड़ा काम किया है ना प्रभु के लिए, थोड़ा आमीन बड़ा प्यार से आई। पतरस को प्रभु के आत्मा ने बात किया। मैंने उधर भी बोला पतरस को प्रभु के आत्मा ने बात किया, इधर भी बोला पतरस को प्रभु के आत्मा ने बात किया। हमारा प्रभु और उनकी पवित्र आत्मा बात करने वाला है। हमारे प्रभु और हमारे प्रभु की आत्मा बात करने वाला है। वो अपने अभिषिक्तों से बात करते हैं। ये नया नियम की बात नहीं। पुराने नियम में देखो, एलिशा का शिष्य गेहासी उस नामान के पीछे दौड़ा, सोना और कपड़ा और चांदी लिया। वो लोग सर पे बोरी में रख करके घर के अंदर रख करके आकर के एलिशा के पास खड़ा हो गया। आमीन, गुरु आमीन, प्रणाम। अरे क्या प्रणाम? तू कहाँ गए थे? नहीं, एक ही करने गए थे। अरे तू एक ही किया होगा? नहीं, तू एक ही अभी किया नहीं, अभी तेरा एक ही होने वाला है। एलिशा पूछते हैं, तू रथ के पीछे दौड़ा, नामान मंत्री रथ में से उतर कर तुझे प्रणाम किया, तब क्या मेरा आत्मा तेरे साथ में नहीं थे? सब कुछ मैंने देख लिया बेटा। तू एक ही करने नहीं गया, अभी तेरी पैंट में एक ही होगा। उसके अंदर जितनी कुष्ठ था वो तेरे अंदर आएगा। सेकंड में खोड़ी हो गया, वहीं से निकल पड़ा। मैंने पहला एपिसोड में आपको बोला सेवकाई कमाने की जरिया नहीं है, और ये एपिसोड में मैं आपको कहता हूं सेवकाई हमें झूठ बोलने का, पॉलिटिक्स खेलने का, अपनी तंत्र को चलाने की जगह नहीं। आप परमेश्वर से श्राप को कमाओगे, पीढ़ी को भी श्राप को कमा के जमा करके जाओगे। ऐसे घरों को हमने देखा है, मैं पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। श्राप ना कमाए। हालेलुया, आमीन। सबीरा को भी पूछा प्रभु की आत्मा ने, पतरस पूछा क्या सबीरा इतने में जमीन बेची?
उसको पता चलना चाहिए ये पूछने के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या को पता चलना चाहिए ये पूछने पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तुरंत उनका पाप को पकड़ लेना चाहिए, गलती होगी। नहीं, उन्होंने भी अपनी शैली में बोल दिया। कुछ लोगों को बोलता ना ये तो मेरी शैली है, अपनी शैली में बोल दिया। हाँ, इतने में ही बेचा पास्टर जी, प्रणाम। अरे काय के प्रणाम, तुरंत नीचे गिर गए। हमें अन्ना पतरस बोलने के बाद गिरा। पतरस ने बोला तुमने दोनों ने एक का क्यों किया? परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने के लिए। मैं पति पत्नी लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, बुराई के लिए एक का मत होना, झगड़ा थोड़ा कर ले। बुराई बोलते हैं पति तो पत्नी थोड़ा झगड़ा कर ले, बुराई बोलते हैं पत्नी तो पति थोड़ा झगड़ा कर ले। वो झगड़ा थोड़ा ठीक है, बुराई मगर नहीं करना, संतानों के ऊपर श्राप को नहीं लाना। ये कृपा का युग है, ये नया नियम है, कुछ नहीं लगने वाला है। ऐसे सिखाने वाले होंगे, वो कहां से अपने हाथ से डाल के सिखाते हैं। पवित्र बाइबल में बताते हैं आप कर्म करेगा तो उसका आमीन आपको भरना भी पड़ेगा। आप जो बीज बोएगा आप उसकी कटनी कटना ही पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है। सबीरा का जवाब मुंह से गिरने से पहले सबीरा को हमें दंड नमस्कार कर कर पतरस का पाव को पकड़ कर खोलना चाहिए था। नहीं नहीं प्रभु का दास, नहीं प्रभु, हमने गलत किया, थोड़ा पैसा अलग कर कर रखा, पश्चाताप नहीं किया, अनन्या भी नहीं किया। मौका दिया प्रभु ने, पूछने पर मौका दिया, 2 सेंटेंस बोला, उसके बीच में नीचे गिर जाना चाहिए था। सबीरा को भी पूछा, सबीरा को मालूम नहीं था अनन्या मर गया, गाड़ दिया है, उसने भी नहीं किया। पश्चाताप कर लेना अच्छा है, पश्चाताप कर लेना अच्छा है। देखो बड़ा जादूगर प्रेरितों के काम 8 में आते हैं, शिमयोन, आमीन हालेलुया, फिलिपोस के साथ में बपतिस्मा लेकर उसका असिस्टेंट पास्टर बन गया। एक बार उनको ऐसे लगा ये हाथ रखने पर पवित्र आत्मा के अभिषेक में उनको थोड़ा गिफ्ट देगा, थोड़ा पैसा देगा तो मुझे भी दिल मिल सकते हैं, वो मुझे दे सकते हैं। उसने पैसा लेकर गया, फिलिपोस तो इतना गर्म हो गया उसके ऊपर, तेरे पैसा तेरे दास नाश हो। ये शब्द फिलिपोस के मुंह से गिरते गिरते आमीन शिमयोन ने क्षमा मांगकर बोला मेरे पापों को क्षमा करना, मेरे पापों को क्षमा करना। उसको मालूम है दुष्टात्मा के साथ भी वही करना है, दुष्टात्मा मार डालते हैं। दुष्टात्मा के सेवकाइयों जो करते हैं, भूत प्रेत को जो सेवकाइयां करते हैं, आमीन, वो 8-8 घंटा क्यों पड़े रहते हैं उनके चौक में, वो वापस मार के इनको खत्म ही कर देगा। तो वो जानकारी उनके अंदर था, वो जादूगर के अंदर था। उसने तुरंत बोला नहीं, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, मुझे नहीं मरना है। मगर मसीही लोगों के अंदर वे बात है, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं नम्र बन जाइए, परमेश्वर के आमीन नियमों के आधार पर चलिए, परमेश्वर से जो वायदा करता है उसे पूरा कीजिए। आमीन हालेलुया। उधर ऐसे आखिरी वचन में इसलिए लिखा है सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया है। ये मिरेकल एक नेगेटिव मिरेकल थे, लेकिन वो भी कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किया। पॉजिटिव मिरेकल करे, नेगेटिव मिरेकल करे, ऑर्डिनरी मिरेकल करे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल करे, ये सब कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए। आमीन हालेलुया। देखिए एक अडमेंट पेरेंट्स, बिना पश्चाताप का माता और पिता उनके सारे बच्चों को अनाथ बना दिया। आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। आमीन हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, हम मिलकर आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। अनन्या और सबीरा के जीवन से हमने जो कुछ भी सीखा वो हमारे जीवन में हमारी आमीन भलाई के कारण बनने पाए। हम कलीसिया में छोटे संगतियों में से सिखाने पाए। प्रभु हम तेरी हमें नेचुरल चमत्कार चाहते हैं, साधारण चमत्कार चाहते हैं, तेरी असाधारण चमत्कार चाहते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारे देश में साधारण और असाधारण चमत्कार हो। आमीन हालेलुया। इन दिनों में तेरे भय लोगों के जीवन में आए,
वे लोग जिंदा खुदावन, संसार का सृष्टिकर्ता, तीनों लोग का निर्माता परमेश्वर को, आमीन, यीशु मसीह को, आमीन, हालेलुया, मानने पाए, जिसने क्रूस के ऊपर अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं प्रार्थना करते करते क्रूस प्रभु मुझे दिखा रहा, यीशु मसीह का दर्दनाक अनुभव प्रभु मुझे दिखा रहा, जिन परमेश्वर ने इस दुनिया का 777 करोड़ पीपल के लिए अपनी जीवन को बलिदान दिया। प्रभु हमारे लोग, देश देश के लोग तुझे जाने, तेरे प्रेम से पकड़ा जाए, तेरी नीति और तेरे नियम में वे लोग चलने लगे, एक दूसरे से प्यार करे, अपने संपत्ति दूसरे को दिया करे, आमीन, अहम ना रखे, आमीन, घमंड ना करे, नम्र बने, झूठ नहीं बोलने वाले बने, आमीन, झूठ और अपराध और अधर्म करने के लिए एका करने वाला ना बने, अलग हो जाने वाले बने प्रभु, अधर्म से अलग रहने वाले बने। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। मैं एक सेकंड और दुआ करूंगा। परिवारों में ऐसे जो समस्या है, कुछ पति लोग अडमेंट है, आमीन, अकठू है, आमीन, हालेलुया, उन लोगों के लिए, या कुछ घर में स्त्री लोग अकठू है, आमीन, वो लोग बोलता तो फिर बदलते नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उन व्यक्तियों से उस दुष्ट आत्मा निकल जाए, उन बच्चों से उस दुष्ट आत्मा निकल जाए, उस पति पत्नियों में से उस दुष्ट आत्मा उन घरों के अंदर से निकले बाहर, यीशु मसीह के नाम से। उन घरों को, उस भाई बहनों को, उन बच्चों को मैं आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करना भूलना नहीं। हमारे तीनों भर की जो प्रार्थना है, आप अन्य भाषा का वरदान नहीं पाए तभी भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ बैठिए, प्रभु की अग्नि आपके जीवन में भी फैलेगा। प्रभु आपको खूब आशीष दे, आपके संतानों को खूब आशीष दे, आपके सेवकाई को खूब आशीष दे। बाय बाय, हालेलुया।